घर बेचा, गहने बेचे और पहुंच गए यूके। लेकिन वहां पहुंचते ही कंपनी बोली ये वीजा तो फेक है, फर्जी है। अब बेटा चला गया और वापस लौटने को कुछ भी नहीं बचा है। जी हां, एक ऐसी ही स्टोरी अब आपको बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। गुजरात की रीना बेन, जिन्होंने एजेंट के झूठे वादों में आकर 48 लाख रुपए गंवा दिए और यूके जाकर अपना सब कुछ खो दिया। साल 2024 की शुरुआत में अहमदाबाद की रीना पटेल ने नारणपुरा के एक एजेंट से यूके की नौकरी और स्पॉन्सरशिप वीजा की बातचीत की थी। एजेंट ने कहा था आईटी कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी कि सीओएस वो दिलवाएंगे। यूके में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा उसने दावा किया था। लेकिन इसकी कीमत थी पूरे 48 लाख रुपए। रीना बेन ने अपने घर को भी बेच दिया इसके चक्कर में और जनवरी में 30 लाख कैश एडवांस भी दे दिया था। कई महीनों तक टाल मटोल के बाद सितंबर के महीने में उन्हें सीओएस लेटर दे दिया गया और अक्टूबर 2024 में वो अपने दोनों बेटों के साथ यूके चली गई। अपने पति को बाद में आने के लिए उन्होंने बोला। तीसरे ही दिन जब रीना बेन कंपनी पहुंची तो असली सच्चाई सामने आ गई। सीओएस लेटर फर्जी था, फेक था। कंपनी ने साफ साफ बोल दिया कि उनका कोई ऑफर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नकली है और पुलिस बुलाने की उन्होंने बात की। डर के मारे रीना बेन वहां से तुरंत जैसे तैसे फरार हो गई और बातचीत करने पर एजेंट ने उनको उल्टा दोषी ठहरा दिया और बोला कि तुम मेरी मर्जी के बिना कंपनी आखिर क्यों चली गई। जब तक रीना बेन के पति यूके पहुंचे तब तक ना उनके पास कोई नौकरी थी, ना ही कोई प्लान। दोनों के छोटे बच्चे थे और रहने का कोई भी खर्च उनके पास नहीं था। जैसे तैसे वो यूके में रह रही थी, पूरा खर्चा वो इंडिया से मंगवा रही थी। होम ऑफिस ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था 60 दिनों में यूके छोड़ने का। लेकिन तभी एक और दुखद मोड़ उनकी कहानी में आ गया। मार्च के महीने में उनके छोटे बेटे की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। 27 दिन तक इलाज चला, लेकिन 29 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद रीना बेन ने FLR यानी कि वीजा एक्सटेंशन के लिए अर्जी दी और 3000 पाउंड खर्च किए, लेकिन अब मंजूरी की कोई उम्मीद नहीं बची है। घर उनका बिक चुका है। इंडिया लौटे तो रहने की कोई जगह उनके पास नहीं है, न कोई नौकरी है उनके पास और बेटे का सपना भी अधूरा रह गया। अब बेटा भी उनके पास नहीं है और तो और अब एजेंट से बातचीत नहीं हो पा रही, उसका फोन नहीं मिल पा रहा। तो अगर आप भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो सतर्क रहिए, ऐसे एजेंट से बचिए जो फेक ड्रीम्स दिखाकर सब कुछ लूट लेते हैं। रीना बेन की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो फॉरेन जाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।